छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी की सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में खुलेआम हाईटेक नकल चल रहा था। एग्जाम सेंटर के बाहर से एक युवती अपनी बहन को वायरलेस डिवाइस की मदद से आंसर बता रही थी, जिसे एनएसयूआई नेताओं ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक रविवार को राम दुलारे शासकीय स्वामी आत्मानंद स्कूल में एग्जाम सेंटर के अंदर एक अभ्यर्थी एग्जाम दे रही थी। वह अपने अंडरगारमेंट्स में स्पाई कैमरा छिपा कर ले गई थी। प्रश्न पत्र को स्कैन कर अपनी बहन को भेज रही थी। वहीं बाहर बैठी बहन वॉकी टॉकी की मदद से उत्तर बता रही है। मामले का भंडाफोड़ होने के बाद नकल का प्रकरण बनाकर युवतियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियर के 113 पदों के लिए रविवार को व्यावसायिक बात करें तो परीक्षा मंडल की ओर से भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। सरकंडा के उच्चतर माध्यमिक शाला में परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 तक चली। इस एग्ज़ाम सेंटर में अभ्यर्थी अनुसूर्या परीक्षा देने आई थी। एग्ज़ाम सेंटर में तय समय से यानी 10 बजे परीक्षा शुरू हुई। तभी अनुसूर्या स्पाई कैमरा को अंडरगारमेंट्स में छिपा कर रखी थी। बाहर बैठी अनुराधा अनुसूर्या के पास रखे कैमरे से प्रश्नों को देख रही थी। गूगल में सर्च कर वॉकी टॉकी की मदद से आंसर बता रही थी। वहीं मामले में बिलासपुर पुलिस ने बताया कि एनएसयूआई के माध्यम से जानकारी मिली थी। दोनों लड़कियों को हिरासत में लिया गया। स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की गई। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने युवती और परीक्षा संचालक के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं पूरे मामले पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर हमला किया है। उन्होंने लिखा है, वाह विष्णुदेव जी वाह, तावड़े की पाठशाला से लौटते ही परीक्षा घोटाले से शुरुआत कर दी। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी की परीक्षा में देखिए कैसे हाईटेक तरीके से धांधली की जा रही है। सुशासन में वॉकी टॉकी, बॉडी कैमरा और ईयर पीस के माध्यम से मोदी की गारंटी पूरी हो रही है। एनएसयूआई के साथी बिलासपुर पहुंच रहे हैं। सभी छात्र युवा मिलकर आवाज उठाएं। तो प्रकाश राव हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं मौके पे। प्रकाश, हाईटेक नकल का जो है खुलासा हुआ है, और अगर बात की जाए एनएसयूआई के अगर लोग नहीं होते, कार्यकर्ता नहीं होते, तो इसका तो खुलासा भी नहीं हो पाता। और ये लड़कियां कैसे अंदर पहुंची और अभी क्या कुछ अपडेट है, ये भी आप बताइए कि भाई कैसे नकल की चीज़ों को लेकर एक लड़की एग्ज़ाम सेंटर में घुस जाती है और भनक तक नहीं लगती है किसी को। इसके बारे में बताइए और अपडेट क्या है वो भी बताइए। ये गंभीर सवाल है। यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर परीक्षा हॉल में कैसे एक जो छात्राएं हैं वो वहां पर पहुंच जाती है और कैमरा लेकर पहुंचते हाईटेक तरीके से। जिस तरीके से नकल का मामला सामने है, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर सियासत जो है वो गर्म होने लगी और कांग्रेस ने आज इसको लेकर प्रदर्शन किया, एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। दोनों ही आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जो दोषी है, जो कड़ी कार्रवाई की मांग इस पर की जा रही है। इसके अलावा जो परीक्षा है, जिस तरीके से यहाँ पर अधीक्षण अभियंता की परीक्षा यहाँ पर आयोजित की गई थी और इसमें बड़ी संख्या में जो छात्राएं वो इसमें शामिल हुई। तो किस तरीके से मैं अभी उस परिसर पर मौजूद पर तस्वीर आपको दिखा दूं। ये वही परिसर है जहां पर एग्जाम संचालित किए जा रहे थे और यहाँ पर जिस तरीके से हाईटेक तरीके से नकल का जो मामला सामने आया, कहीं ना कहीं यही वो क्लासरूम है जिसके अंदर वो जो छात्राएं वो वहां पर बैठी हुई थी। और जस्ट इसके बाहर जो बाउंड्री वाला, तो उसके बाहर जो एक युवती है जो उसके साथी थी, महिला सहकर्मी थी, वो वहां पर उसके साथ थी और वो लगातार जो प्रश्न है उसके उत्तर यहाँ पर बताए जा रहे थे। और सबसे बड़ा चीज ये है कि वॉकी टाकी, उसके अलावा यहाँ पर हाई डिवाइस जो है वो वहां पर लगे हुए थे, कैमरे उसके कॉलर पर लगाया गया था, जिससे अंदर के जो प्रश्न है वो उसके माध्यम से उसकी जो साथी थी उस तक पहुंचती थी और वो उसके माध्यम से अपने दूसरी जो साथी थी, जो एग्जाम दिला रही छात्रा है, उसको वहां पर बताया। तौर पर ये मामला है तो लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो वहां पर ट्विटर के माध्यम से लगातार मेरे साथ जो वहां पर प्रत्येक इस तरीके से एनएसयूआई की जो कार्यकर्ता है उनको सूचना मिली। जिस कार में वो जो महिलाएं जो छात्राएं हैं वो बैठकर आई थी, उसमें ये पता चला कि कार जो चालक थे उसने इसकी सूचना दी, जिसके बाद से एनएसयूआई की सक्रियता से इस पर पूरी जो कार्यवाही जो आगे हो रही है कहीं ना कहीं उस पर ये उजागर हुआ है। आप वहाँ पे थे, क्या हुआ था, कैसे आगे? एक मित्र से सूचना मिली, उसकी गाड़ी में पहले ये लोग बैठे थे। फिर उसने जैसे ही देखा कि ये लोग कैमरा जैसी आपत्तिजनक चीजें अपने
बॉडी में फिट कर रहे हैं और वॉकी टॉकी रखे हुए हैं, और जिस प्रकार से ड्राइवर को बोल रहे हैं कि हमें परीक्षा केंद्र छोड़ दो, परीक्षा केंद्र के बाहर रुकना भी है आप 2-3 मिनट, तो वहां पे वो समझते कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मामला है, और उन्होंने वहां पे अपनी गाड़ी देने से मना कर दिया और उनको एक ऑटो में भेज दिया। फिर वो ऑटो को मैंने पता किया तो पता चली कि इसी स्कूल के बाहर में वो ऑटो खड़ी थी और वो लड़की थी वॉकी टॉकी में बात कर रही थी। उसके पास जाके जब हमने उससे बात किया तो उसके पास से वॉकी टॉकी, एक मोबाइल टैब, एक सैमसंग का फोन उपकरण ऐसे मिले, जिसमें टैब में हमने जैसे देखा तो वो अंदर बैठी छात्रा से वीडियो कॉल में, और जो दूसरी अंदर बैठी छात्रा थी वो कैमरा लगाई हुई थी अपने वस्त्र में, और जिस प्रकार से उसे पूरे बाहर बैठी लड़की को पूरे क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा था और वो वॉकी टॉकी के माध्यम से उसे रिप्लाई कर रही थी। ये पीडब्ल्यूडी विभाग का कल सिविल इंजीनियर की परीक्षा थी। हमारे प्रदेश के बहुत से होनहार छात्र, किसानों के छात्र, व्यापारी वर्ग के, आम जन के बच्चे ये उठ रहा है कि आखिर इतनी डिवाइस लेकर एक लड़की परीक्षा केंद्र में घुस कैसे जाती है, ये भी एक सवाल है। परीक्षा केंद्र में घुस सकती है। आप लोगों ने पुलिस को शिक्षा दी, इसके बाद जो यहाँ के क्या जो अधिकारी थे, जो परीक्षा अधिकारी थे, क्या उनको और जाके जब अमूमन ऐसा होता है कि जब जब एग्जाम ऐसे होते हैं तो निश्चित तौर पर व्यवस्था परीक्षा व्यवस्था तो क्या यहाँ पर यहाँ पे किसी प्रकार की चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ तक कि मेटल डिटेक्टर भी नहीं लगा था। आप किसी मॉल जाएंगे तो आप मेटल डिटेक्टर से होके आपको गुजरना पड़ता है 2 रुपए की वस्तु लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े एग्जाम हो रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, मेटल डिटेक्टर नहीं था, और यह सीधा सीधा केंद्र अध्यक्ष की और प्रशासन की लापरवाही है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही जो है साफ उजागर हो रही है, क्योंकि किस तरीके से अधिकारियों की लापरवाही अगर इसमें उजागर हो रही है तो फिर इसमें सरकार को क्यों घसीटा जा रहा है। इसमें एक सवाल ये भी है कि सरकार पर सीधे सीधे आरोप, भूपेश बघेल जो पूर्व सीएम है उन्होंने ये आरोप लगाया है, उनके भी कार्यकाल में इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी, तो ऐसे में क्या सरकार को इसमें गलत ठहराना सही होगा, ये भी क्वेश्चन कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर अभी एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद से पुलिस है लगातार उन छात्राओं से पूछताछ कर रही है, उसकी जो साथी है उससे भी पूछताछ कर रही है, उनकी रिमांड पर भी यहाँ पर ली गई है, और पूछताछ के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कैसे ये डिवाइस उन्होंने कहाँ से लिया। हालांकि इसने कबूला है कि उन्होंने अमेजॉन से जो डिवाइस है उसको मंगाया था, उसके जरिए फिर उन्होंने एक प्रयास भी वहां पर किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अभी कई सवाल ऐसे हैं जो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर सेंटर के अंदर एक इतना सारा डिवाइस लेकर कैसे युवती घुस गई, और उसने एग्ज़ाम सेंटर के अंदर अगर इस चीज़ की जानकारी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को नहीं लगती तो शायद एग्ज़ाम भी हो जाता, किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगती। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने